बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त सदाम हुसैन हाजिर हूँ। दोस्तों, ये सवाल तकरीबन हर नौजवान के ज़हन में होता है कि जिन्नात क्या काम करते हैं, इनकी शक्लें कैसी होती हैं, ये इंसानों जैसे दिखते हैं या जानवरों जैसे दिखते हैं। तो जिन्नात के मौज़ूआत पर बहुत सी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, फिल्में भी बन चुकी हैं, यहाँ तक कि मशहूर कार्टून सीरीज भी बन चुकी है। कहा जाता है कि जिन्नात के 11 गर्वे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 11 के 11 गर्वे बताने जा रहा हूँ, जो ना सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनेंगे, बल्कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा दिलचस्प भी होने वाली है। तो तमाम दोस्तों से यही गुजारिश करूंगा कि आपने वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखना है। इसके अलावा दूसरी गुजारिश मैं ये करना चाहूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। ये बात कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर कई मकामात पर लिखी हुई है कि जिन्नात अल्लाह ताला की मखलूक है, जिन्हें इंसान की पैदाइश से भी कबल पैदा किया गया था, और इस मखलूक के वजूद पर किसी बहस की जरूरत नहीं। मुसलमान जिन्नात के वजूद का इनकार नहीं कर सकते। कुफार भी जिन्नात के वजूद के कहलाएं, वो कहते हैं कि वाकई इस दुनिया में जिन्नात पाए जाते हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह इस्लामी अकायद में भी जिन्नात के वजूद को मुतफ़िक़ा तौर पर तस्लीम किया गया है। अब जिन्नात की तख्लीक कब और कैसे हुई? बाज़ तारीख़दान लिखते हैं कि हज़रत आदम की तख्लीक से कबल 2000 साल पहले जिन्नात की तख्लीक हुई थी। जिन्नात में नेक और बद दोनों अक़साम के जिन्नात पाए जाते हैं। बुजुर्ग भी होते हैं और नेक भी होते हैं। वो रोए जमीन पर वार होते हैं। इन्हीं में से एक जिन का नाम इबलीस है, जो इंसानों की दुश्मनी में अंधा हो गया है। इसने नफ्स आदम को बहकाने के लिए कयामत तक के लिए मोहलत मांगी। जिन्नात के 11 गरवा हैं। पहला गरवा किसी घर या मकान में रहते हैं और इस घर के मकीनों को डराते हैं या तकलीफ पहुंचाते हैं। दुनिया के हर इलाके में कोई ना कोई ऐसा घर होगा जहां ये मौजूद होते हैं, और हम ऐसे इलाके को असेब ज़दा कहते हैं। ये घरों और दुकानों की बरकत सलब कर लेते हैं, घरों में फसाद और झगड़े पैदा करते हैं, घर में रहने वाले अफराद के मोबिन तफरका और अदावत पैदा करते हैं। इसीलिए आमलीन इसी गरवा की मदद से अपना काम करते हैं। तो नाज़रीन, जो दूसरा गरवा है, ये वही गरवा है जो इंसानों पर मुसल्लत हो जाते हैं, जिससे सेहत खराब हो जाती है, लाइलाज अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, डॉक्टरों और हकीमों से इलाज नहीं हो पाता। बाज़ औक़ात ये इंसान के जिस्म के किसी खास हिस्से को मुतासिर करते हैं और वो हिस्सा मफलूज या बेकार हो जाता है। बाज़ औक़ात ये ज़हनों पर मुसल्लत हो जाते हैं। ये इंसानों को तरह तरह की तकलीफ में मुब्तला कर देते हैं। इस गरवा को तस्खीर किया जा सकता है। हिंदुस्तान के लोगों में इस किस्म के सिफली आमलीन बाकसरत पाए जाते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा ऐसे आमिल हैं जो ऐसे मुअक्कलात यानी ऐसे जिन्नात की तस्खीर करते हैं और इंसान को सेहत याब बनाने में कामयाब हो जाता। तीसरा गरवा, इस गरवा में शामिल जिन्नात अक्सर कब्रिस्तानों में और इनके गर्द व नवाह में अपना बसेरा करते हैं। ये जिन्नात जिंदगी में इंसानों के हमरा रहने वाले तिब्बी और हमजाद भी होते हैं। हिंदुओं में ये अकीदा आम तौर पर पाया जाता है कि मरने के बाद इसकी रूह भूत बनकर मुर्दे के खैश वकारे पर बाज दफा मुसल्लत हो जाती है। इसलिए ये लोग जब कभी अपने मुर्दे जलाने के लिए मरघट पर जाते हैं तो अपना लिबास और हुलिया तब्दील करके इस कदर मुबालगा करते हैं कि अपने मुर्दे के बाद सर, दाढ़ी और मूछें तक मुंडवा डालते हैं, ताकि मौत के बाद इनके अजीज की रूह भूत बनकर इन्हें पहचान न पाए। नेज हिंदू लोगों में ये भी रिवाज है कि शमशान घाट में जिस वक्त लोग अपना मुर्दा जलाते हैं और मुर्दे की खोपड़ी जलकर तड़ाक से फटती है, तो वहाँ जिस कदर हिंदू जमा होते हैं, सब के सब उल्टे पांव अपने घरों की तरफ दौड़ पड़ते हैं और पीछे देखने का नाम नहीं लेते। दरअसल इनका खौफ बेवजह नहीं होता। मुर्दे की रूह भूत नहीं बन जाया करती, बल्कि इसका हमजाद जो पैदाइश से इसके साथ लगा रहता है,
मौत के बाद इसके जिस्म से अलग हो जाता है और बाज़ औक़ात वो हमज़ाद मौत के बाद मुतवफ़ी के किसी अजीज या दूसरे शख्स पर मुसल्लत हो जाता है। तो ये तीसरे गरवा के जिनात हैं जो इंसान के साथ हमज़ाद की शक्ल में रहते हैं। ये दरअसल रूह नहीं होती, लेकिन हिंदुओं का यही अकीदा है कि ये रूह है जो भूत की शक्ल अख्तियार करके किसी न किसी अजीज व क़रीब के साथ रहने पर मुसल्लत हो जाता है। शयातीन और जिन्नों का ये गरवा बोझड़ खानों और मज़बाह गाहों के आसपास मंडलाता रहता है, जो जानवरों के खून और हड्डियों वगैरह से अपने ग़िज़ा हासिल करता है। दरअसल बात ये है कि जिन्नात हड्डी, गोबर और कोयले को बाइना खा नहीं लेते, बल्कि इनमें से फास्फोरस और कार्बन की किस्म की खारिज होने वाली गैसों में इनकी खुराक मौजूद होती है। इसलिए बोचड़ खानों के पास इस किस्म के जिन्नात अपनी मखसूस खुराक हासिल करने के लिए आते हैं और बाज़ औक़ात इंसानों को तंग भी करते हैं। तो इसी के साथ साथ जो पांचवा गरवा है, ये गरवा परिंदों की तरह घूमता है, हवा में चक्कर लगाता है। इस गरवे के जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को उठाए रहते हैं। इस किस्म के जिन्नात को अगर तस्खीर कर लिया जाए तो ये अपने आमिल को मुख्तलिफ ममालिक की सैर भी कराते हैं। इस गरवा के जिन्नात का आमिल हवा में भी उड़ सकता है और कहा जाता है कि तिब्बत के इलाका में इस किस्म के आमिल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। छठा गरवा, इस गरवा के जिन शयातीन किसी शख्स पर मुसल्लत हो जाएं तो मरीज अंगारे खाता और शोले निकलता है। इन जिन्नात के आमिल आग में घुस जाते हैं और आग से खेलते हैं और सही सलामत निकलते हैं। ये जिन अगर किसी मर्द या औरत पर मुसल्लत हो जाएं तो इसे सख्त दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर देते हैं। ऐसे मरीज 24 घंटे भी गुस्ल करें तो भी इनका जिस्म आग की तरह गर्म रहता है। सातवां गरवा, इस गरवे के जिन अक्सर जंगलों, बागों और खेतों, दरख्तों और झाड़ियों पर बसेरा करते हैं। इस गरवा के जिन मुख्तलिफ शक्लों, सूरतों में दिखाई देते हैं। इनमें बाज बहुत छोटे होते हैं और बाज बड़ी कौवी हिकल भयानक शक्ल और सूरत के होते हैं और रंग बरंग की सुर्ख, जर्द और सब्ज वर्जों में मलबूस रहते हैं। जो लोग जंगल में दरख्त काटते हैं वो लोग बाज दफा इस किस्म के जिन और शयातीन के असेर में आ जाते हैं। आठवां गरवा, ये जिन्नात और शयातीन का गरवा है जो जवान मर्दों, लड़कों और औरतों नेज खूबसूरत कुंवारी नौजवान लड़कियों पर मुसल्लत होकर उन्हें तंग करते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि जो लड़की अपने जिस्म पर खुशबू लगाती है, यानी ये जो बाजार में परफ्यूम्स वगैरह मिलते हैं या सेंट वगैरह मिलते हैं, इन चीजों को अपने जिस्म पर लगाकर अगर किसी वीरान जगह किसी काम के सिलसिले में चली जाती है तो इस गरवा के जिन्नात इस पर मुसल्लत हो जाते हैं, जो बहुत ज्यादा तकलीफ तो देते ही हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये इस कुंवारी लड़की या खूबसूरत लड़की के साथ सेक्स भी करते हैं, जिसे हमारी देसी जुबान में हम बिस्तरी भी कहा जाता है। इस गरवा के मुतासरा मरीज मर्द औरत का इलाज करना जरा मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला इस गरवा के जिन्नात और शयातीन से हर एक इंसान को महफूज रखे। नवां गरवा, इस गरवा में शामिल जिन्नात इंसानों पर मुसल्लत होकर इन्हें बीमार कर देते हैं और इंसानों का खून चूसते हैं और यही जुल्म हैवानात पर भी मुसल्लत हो जाया करते हैं। अक्सर दूध देने वाली गाय, भैंस, बकरियों और भेड़ों पर इनका तसल्लुत हो जाता है। इस किस्म के जिन आमिल भी अक्सर लोगों के माल मवेशी पर इन्हें मुसल्लत कर देते हैं और जानवरों के बच्चे मरने शुरू हो जाते हैं। जानवरों के दूध और मक्खन में कमी बेशी में इन जिन का बड़ा असर होता है। 10वां गरवा, इस गरवा में शामिल जिन बुतों और मूर्तियों में घुसकर लोगों में बुत परस्ती के मुशरकाना रस्म रिवाज का मौजब बनते हैं। इस किस्म के जिन शयातीन तरह तरह के मकरो फरेब से अपने पुजारियों को अपनी परस्तिश में फंसाए रखते हैं। जब कभी इनके पुजारी इनको चौकी भरने या सलाम और सजदे के रोजाना फराइज अदा करने में कोताही करते हैं तो ये जिन इन पर और इनके घर वालों पर मुसल्लत होकर इन्हें बहुत ज्यादा सताते हैं और दुख पहुंचाते हैं।
बाज चढ़ावे तलब करते हैं और कुर्बानियां मांगते हैं। किलकता की काली देवी जो इस मामले में बहुत मशहूर चली आई, और ये चुड़ैल देवी अपने पुजारियों से इंसानों की कुर्बानी तलब करती रहती है। इसकी खौफनाक और डरावनी सियाह सूरत, जिसके गले में इंसानी खोपड़ियों की बड़ी माला पड़ी हुई है, आज तक इसके शैतानी जुल्म और सितम की शहादत दे रही है। 11वां और आखिरी गरवा। इस गरवा में वो जिन्नात और शयातीन शामिल हैं जो कहनों, साहरों, जादूगरों और सिफली आमलों के पास खबरें लाते हैं, या अपने आमलों को दम, तवीज, गंडे, झाड़ फूंकों और टोंकों जैसे दोसर में इनकी मदद और इयानत करते हैं, और यूं इनके दम कदम से सिफली आमिल और काले इल्म के दो कान गरम रहते हैं। हर किस्म के सिफली आमिल अपने खबीस मुआक्लों की तरह पलीद रहने और तीब अरवाह से बचने की खातिर अपने इर्द गिर्द गोबर और गंदगी का हिसार करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जो उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसके अलावा अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पाकिस्तान।